दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का गद्य साहित्य में योगदान। इसको हम इस टॉपिक के रूप में भी जान सकते हैं कि गद्य साहित्य के अद्भुत शिल्पी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों आप जान लीजिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक थे और वे प्राचीन और नवीन संस्कृति के बड़े जानकार थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने ज्योतिष और साहित्य में आचार्य की परीक्षा पास की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट और भारत सरकार द्वारा 1957 में उनको पद्म विभूषण की उपाधि दी गई थी। वे निबंधकार, उपन्यासकार, इतिहासकार और सफल अध्यापक थे। इनकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट और संस्कृतनिष्ठ थी और इनके विचारों में गहराई थी। इन्होंने हिंदी साहित्य को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि दी थी। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा है और निबंध संग्रह में इनके अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व हैं। सुर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका पर इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है और हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की प्रस्तावना ये इनके प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं। दोस्तों हिंदी साहित्य को अपने पांडित्यपूर्ण चिंतन, वैदुष्यपूर्ण लेखक और वैदग्ध्यपूर्ण भाषण से सर्वाधिक प्रमाणित करने वाले साहित्यकारों में आचार्य द्विवेदी का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। गद्य शैली के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में जिन विचारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद की भांति आचार्य द्विवेदी का रचनात्मक योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अपने जीवंत व्यक्तित्व तथा प्रगाढ़ पांडित्य के कारण इन्होंने हिंदी गद्य शैली को नए तेवर प्रदान किए। उनके लेखन की अद्वितीय भंगिमा अत्यंत रोचक, भावप्रवण, चिंता विह्वल और सत्यान्वेषी गद्य शैली का द्योतन करती है और इनकी अलंकारिक व्यंजना पद्धति और सांस्कृतिक पदावली उदात्त मानव मूल्यों से संदर्भित होने के कारण एक सार्थक संवाद बन जाती है। उनके गद्य लेखन में आधुनिकता के आयाम विकसित होते हैं और जो भी विधाएं हैं हिंदी गद्य लेखन में निबंध, संस्मरण, उपन्यास, आलोचना, इतिहास आदि विभिन्न विधाओं के माध्यम से इन्होंने विपुल मात्रा में साहित्य की रचना की है। देखिए, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज ये निबंध संग्रह हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा नामक 4 उपन्यास हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, सूर साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनकी कृतियां साहित्य आलोचना के नए मापदंड स्थापित करती हैं। आचार्य द्विवेदी के निबंध जो हैं वो व्यक्तित्व प्रधान, व्यक्ति व्यंजक, ललित गद्य के आदर्श रूप हैं। इनके उपन्यासों में प्राचीन इतिहास, संस्कृति और आधुनिक युगबोध की त्रिवेणी का संगम दिखाई पड़ता है। अपनी गर्वीली अलंकृत शैली के कारण इनके सभी उपन्यास एक अलग सी पहचान रखते हैं। इनके आलोचनात्मक साहित्य में भी इनकी रचनाधर्मिता और इनकी निजी शैली का सौंदर्य सर्वत्र व्याप्त है। विविध रूपों में उपलब्ध इनकी गद्य कृतियों के संबंध में समग्र रूप से विचार करने पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये उच्च कोटि के शैलीकार थे, शैली के सिद्ध थे। गद्य शैली का मूल्यांकन प्रायः निबंध लेखन से किया जाता है, लेकिन आचार्य द्विवेदी की गद्य शैली उनकी सभी प्रकार की कृतियों में समान भाव से प्रतिफलित हुई है। अगर हम देखें, आचार्य द्विवेदी की शैली की विवेचना करने से पूर्व विदेशी विद्वानों का अभिमत जानना जरूरी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने विचारों की प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति को शैली का प्राण तत्व स्वीकार किया है। जर्मन आलोचक वफन ने शैली को लेखक की प्रतिकृति कहा है। उसे लेखक की प्रतिच्छा भी कहा जा सकता है। जैसा लेखक होगा वैसा उसका चरित्र और व्यक्तित्व होगा, वैसे ही उसकी शैली होगी। किसी महान व्यक्तित्व वाले लेखक से ही उत्कृष्ट और उदात्त शैली की अपेक्षा की जा सकती है। आचार्य द्विवेदी के प्रगाढ़ पांडित्य, निश्चल व्यक्तित्व और मानवीय संवेदना से परिपूर्ण उनके वैचारिक धरातल से हम भली प्रकार परिचित हैं। वे एक उदार और मानवतावादी विचारक थे। उन्होंने कई भाषाओं और साहित्य का बहुत अच्छा अनुशीलन किया था।
फलित और गणित ज्योतिष से लेकर वनस्पति शास्त्र तक उनकी जानकारी का क्षेत्र बहुत व्यापक था। संस्कृत और शास्त्रों के जानकार होने के बावजूद उन्होंने अपने युग और समाज से बहुत अच्छा तादात्म्य स्थापित किया। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर और आचार्य नरेंद्र देव जैसे मनीषियों के निकट संपर्क में रहने के कारण उनकी चेतना का क्षितिज बहुत व्यापक बन गया था। यही कारण है कि उनकी भाषा शैली में जिस वैचारिक गरिमा और सांस्कृतिक दीप्ति के दर्शन होते हैं वो अत्यंत अन्यत्र दुर्लभ है। आचार्य द्विवेदी का पांडित्य उनकी शैली में पूरी तरह से स्पष्ट होता है। अपने विचारों की अलंकृति अथवा संपुष्टि के लिए वे बहुधा संस्कृत के उद्धरणों का प्रयोग करते हैं। उद्धरण वे अन्य जगहों से भी लेते हैं। प्राकृत और अपभ्रंश की मनोहर सूक्तियाँ, संत भक्त कवियों की कविता, रविंद्रनाथ के बंगला गान इत्यादि उनकी अभिव्यक्तियों में सटीक माध्यम रहे हैं। लेकिन संस्कृत की उद्धरणी उनकी विचारधारा का मुख्य अंग है। जहाँ कहीं अवसर मिलता है उनका मन संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक अथवा ललित साहित्य के विस्तृत आकाश में उन्मुक्त भाव से विचरण करने लगता है। भक्तों के नाम स्मरण का अर्थ है भगवान के भावग्रहित रूप का स्मरण। संत लोग प्रेमांजन से विच्छुरित भक्ति रूप नयनों से सदैव उसका दर्शन करते रहते हैं, अर्थात जो अरूप होने के कारण दृष्टि का अविषय है उसे प्रेम के अंजन से अनुरंजित विशिष्ट बनाकर देखा करते हैं। प्रेमाजनुच्छ्रित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदये अप्यवलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चरित्र गुणम प्रकाशम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। भगवान का ये प्रेमांजन छुरित रूप भक्त की अपनी विशेषता है। आचार्य द्विवेदी ने अपनी शैली के तात्विक संदर्भ में संस्कृत वाङ्मय का उपयोग एक अन्य प्रकार से भी किया है। उन्होंने उसके कथा काव्यों की सामासिक और अलंकृत वर्णन शैली को कहीं कहीं एकदम आत्मसात कर लिया है। विशेष रूप के उनके उपन्यासों में ये वर्णन कौशल देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखिए एक उदाहरण है। साथ साथ चलने वाली परिचारिकाओं, चरण विघट्टन जनित नुपुरों के क्वड़न से दिगंत शब्दायमान हो गया था। वेगपूर्वक भुजलताओं के उत्तोलन के कारण मणि जड़ित चूड़ियाँ चंचल हो उठी थीं। इसमें बाहुलताएं भी झनकार करने लगी थीं। उनके ऊपर उठी हथेलियों को देखने से ऐसा लगता था मानो आकाश गंगा में खिली हुई कमलिनियाँ हवा के झोंकों से विलुलित होकर नीचे उतर आई हों। तो ये बाण भट्ट की आत्मकथा में ये प्रयुक्त शैली है और ये शैली कादम्बरी और हर्षचरित की प्रतिछाया जान पड़ती है, लेकिन इसका जैसा सार्थक और साधिकार प्रयोग आचार्य द्विवेदी ने किया है, हिंदी का कोई अन्य लेखक वैसा नहीं कर सका। संस्कृत साहित्य, ज्योतिष, व्याकरण, काव्य, नाटक इत्यादि का अध्ययन करने के उपरांत द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य में पदार्पण किया था। इसलिए संस्कृत का लालित्य उनके संस्कार में था और वही उसका सर्वोत्तम उपयोग कर सके। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं आचार्य द्विवेदी की चेतना में पूरी तरह रची बसी थी। द्विवेदी जी को शांतिनिकेतन में कवींद्र रविंद्र के साथ रहने का सौभाग्य मिला। उनकी विचारधारा पर रविंद्रनाथ का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। उनकी गद्य कृतियों में रविंद्र की कविताएं मोती की तरह टकी हुई हैं और कबीर नामक कृति में भगवत प्रेम के आदर्श की व्याख्या करते समय उन्होंने बड़े विस्तार से कबीर और रविंद्रनाथ की तुलना प्रस्तुत की है, परंतु वह प्रिय बड़ा ही कठोर है। और जैसा कि रविंद्रनाथ ने कहा है, दुख ही रात का राजा है, अंधकार से भरे महल का बादशाह है, उसे सुख और साज पसंद नहीं, अपनी प्रेयसी के विरह में वह रस लेता है, वो सहज ही नहीं गलता। जब दुख की आंधी आती है तब बिजली की कड़क के साथ वह भक्त प्रेयसी के छिन्न भिन्न शयन कक्षों पर आ विराजमान होता है। अरे कौन है वहाँ पड़ा हुआ, खोल दे दरवाज़ा, जल्दी खोल दे। अचानक दुख की रात के साथ मेरा राजा आंधी के साथ आ पहुँचा है। ओरे दुआर खोले दे रे, बाजा शंख बाजा, गंभीरे राते ऐसे छे, आज अंधार धरेर राजा। ब्रज डाके शून्य तले, विद्युतेर झिलिक जले, छिन्न शयन टेने एने, अड़िना तोर साजा, झड़ेर साथे हठात एलो दुख रातेर राजा। कबीरदास का प्रीतम भी दुख का राजा है। उसका रास्ता देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई है, नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। और आचार्य द्विवेदी की यह आलोचना शैली वास्तव में उनकी रचनात्मक गद्य शैली का उदाहरण है। और इस भाव विस्तार में रविंद्रनाथ की कविता ने जो विशेषता उत्पन्न की है वह द्विवेदी जी की अपनी संपदा है।
उनके अनेक निबंधों में बंगला कविता के उद्धरण उपलब्ध हो जाते हैं। बंगला कविताओं की ललित पदावली और मधुर भावचित्रों के संयोग से उन्होंने अपने गद्य में भी काव्य की छवि उत्पन्न कर ली है। हिंदी और बंगला को एक दूसरे से जोड़ने, परस्पर निकट लाने का ऐतिहासिक कार्य भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही हुआ है। उच्च कोटि की गद्य शैली का निर्माण सत्य और सुंदर के मणिकांचन योग्य से होता है। सत्य की सहज सुंदर अभिव्यक्ति प्रवाहपूर्ण होती है। और आप जान लीजिए दोस्तों, लेखक के लिए सत्य क्या है। विषय वस्तु से आगे बढ़कर उसकी अनुभूति की सत्यता लेखक के लिए अपेक्षित है। जहाँ अनुभूति की प्रामाणिकता है, अभिव्यक्ति का सौंदर्य वहीं फलीभूत होता है। प्रामाणिक अनुभूति प्रेरणा के हल्के स्पर्श से अभिव्यक्ति की भाषा ढूंढ लेती है और तब श्रेष्ठ शैली रूपायित होती है। आचार्य द्विवेदी जो हैं वो अनुभूति और प्रेरणा के धनी थे। उन्हें विषय की पूरी जानकारी थी। उन्होंने उससे सच्चा तादात्म्य स्थापित किया था और उनका अंतःकरण उन तथ्यों को व्यक्त करने के लिए सतत उद्वेलित रहता था। बात करना सबको आता है, लेकिन बात में नई बात पैदा कर देना आचार्य द्विवेदी की अपनी कला थी। कबीरदास के फक्कड़ फकीरी ठाठ की व्याख्या उन्होंने की है कि कबीरदास का रास्ता उल्टा था। वे कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनकर भेजे गए थे। वे भगवान नरसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। नृसिंह की भांति वे नाना असंभव समझी जाने वाली परिस्थितियों के मिलन बिंदु पर अवतीर्ण हुए थे, जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहाँ एक ओर ज्ञान निकल आता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर योग मार्ग निकल आता है और दूसरी ओर भक्ति मार्ग, जहाँ एक तरफ निर्गुण भावना निकल आती है, दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौरास्ते पर वे खड़े थे। कहाँ कबीरदास और कहाँ नृसिंह अवतार, लेकिन दोनों में तादात्म्य स्थापित करते हुए ऐसा रूपक खड़ा करना आचार्य की अनुभूति, संवेदना और कल्पनाशीलता का उदाहरण है। उन्होंने इस प्रकार के अनेक रूपक बांधे हैं जो उनकी शैली को अत्यंत रोचक और प्रभावपूर्ण बना देते हैं, और इन रूपकों के कारण उनकी शैली में कलात्मक वैभव प्रस्फुटित हो उठा है। द्विवेदी जी की बात करें तो वो एक सफल अध्यापक और कुशल वक्ता थे। भाषण कला में पूरी तरह पारंगत थे और अपनी अजरस भागधारा से श्रोता समूह को मंत्रमुग्ध कर देते थे। यही कारण है कि उनकी गद्य शैली में वक्तृत्व कला के तत्व पूरी मात्रा में पाए जाते हैं। भाषण अथवा वक्तृत्व कला की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में है कि भाषणकर्ता श्रोता समूह की मनस्थिति को ठीक से समझ ले, उसे उद्बुद्ध, अनुरंजित और संतुष्ट करता चले। और वक्ता यदि श्रोता की नब्ज को ठीक ठीक नहीं पकड़ पाता तो उसके मानसिक कौतूहल का उपचार भी नहीं कर सकता। समर्थ लेखक को भी इस बात का बोध होना चाहिए कि वो किसके लिए लिख रहा है, क्या लिख रहा है और किस भाषा शैली में लिख रहा है। क्यों? क्योंकि श्रोता और पाठक एक ही वर्ग के प्राणी हैं। सफल लेखक में समर्थ व्याख्याता के कुछ गुण धर्म आवश्यक हैं। समर्थ वक्ता अपने वक्तव्य को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए नाना प्रकार के उपायों का अवलंब ग्रहण करता है। उपमा, लोकोक्तियाँ और सूक्तियों के माध्यम से वो अपने कथन को मर्मस्पर्शी बनाता है। कथा कहानियों और चुटकुलों की सहायता से लेकर प्रतिपाद्य विषय को रोचक विस्तार देता है और श्रोता वर्ग के आलस्य और प्रमाद को दूर करने के लिए कभी कभी वो व्यंग और विनोद के छींटे भी मारता है। आचार्य द्विवेदी की शैली में वक्तृत्व कला के ये सभी तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। हिंदी गद्य शैली के विकास में स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी ने भाषण कला की जिस सहज भंगिमा का प्रयोग व्यापक रूप से किया था, उसका अत्यंत सफल निर्वाह आचार्य द्विवेदी के गद्य साहित्य में होता है। आचार्य द्विवेदी सच्चे अर्थों में वाणी के सफल प्रयोक्ता थे। उन्होंने भाषा की भैरवी के वशीभूत कर लिया था। उपमा, उक्तियाँ और सूक्तियाँ उनकी लेखनी पर थिरकती रहती थीं। चुटकुलों और निजंधरी कथा कहानियों के वे बादशाह थे। व्यंग विनोद में भी उनका मन खूब रमता था। उनके उन्मुक्त अट्टहास से वातावरण में एक संजीवनी चेतना व्याप्त हो जाती थी। वाणी और व्यक्तित्व की ये समस्त उपलब्धियां उनके लेखन को अद्वितीय गरिमा प्रदान करती थी। भाषण कला से दीप्त उनकी गद्य शैली के संदर्भ में एक उदाहरण है। देखिए, एक बार कल्पना कीजिए तरल तप्त धातुओं के प्रचंड समुद्र की, निरंतर झरने वाले अग्निगर्भ मेघों की, विपुल जड़ संघात की, और फिर कल्पना कीजिए क्षुद्र काय मनुष्य की।
विराट ब्रह्मांड निकाय, कोटि कोटि नक्षत्रों का अग्निमय आवर्त नृत्य, अनंत शून्य में निरंतर उद्भूयमान और विनाशमान निहारिका पुंज विस्मयकारी है, पर उनसे अधिक विस्मयकारी है मनुष्य जो नगण्य स्थान काल में रहकर इनकी नाप जोख करने निकल पड़ा है। उपर्युक्त शैली में मैंने छात्र जीवन में आचार्य द्विवेदी का व्याख्यान सुना। भावावेश की एक विचित्र मुद्रा में कभी कभी ऊर्ध्वबांव बनकर जब वे भाषण करते तो लगता था कि गगन गरज बरसै अमी, बादिर गहिर गंभीर, चहु दिशि दम के दामिनी भीजे दास कबीर। द्विवेदी जी बड़े सरल लहजे में कभी कभी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते थे। उनकी उक्तियां स्वयं सूक्ति बन जाती थी, जैसे पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी तेजी से डुबाती है। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। दूसरों की आंख में खराबी सिद्ध कर देने से हमारी आंख में दृष्टि शक्ति नहीं आ जाएगी। ये सभी आचार्य द्विवेदी के जो उद्धरण हैं वो सूक्तियों के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा शंकाशील हृदयों में प्रेम की बाड़ी भी शंका उत्पन्न करती है। द्विवेदी जी भाषा के पंडित और भाषा की शक्ति के पूर्ण ज्ञाता थे। शैली विज्ञान के अध्येता वो भली प्रकार जानते हैं कि भाषा के विषयानुकूल भावानुकूल सफल प्रयोग से श्रेष्ठ शैली का जन्म होता है। ओज, माधुर्य, प्रसाद आदि गुण, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना नामक शब्द शक्तियाँ, अनुप्रास, उपमा, रूपक, अलंकार सभी भाषा की विशिष्ट भंगिमाओं पर आधारित हैं। क्यों? क्योंकि भाषा ही विचारों की अभिव्यक्ति है। भाषा ही रचनात्मक लेखन का पर्याय है और भाषा के बिना व्यक्ति गूंगा होता है। भाषा के गुणों की जानकारी और भाषा की शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की गद्य शैली में भाषा के ऐसे विविध प्रयोग और ऐसी बहुरंगी छवियाँ मिलती हैं कि प्रबुद्ध पाठक को आश्चर्य होने लगता है। उनके भाषा में तत्सम, तद्भव, देसी विदेशी सभी प्रकार के शब्द ठीक मात्रा और ठीक अनुपात में उनकी लेखनी का अनुसरण करते हैं। विषय प्रसंग के अनुसार वे कभी अत्यंत परनिष्ठित, समास बहुला और अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी कभी एकदम ठेठ बोलचाल की भाषा पर उतर आते हैं। कहीं कहीं वे नए शब्दों में नए मुहावरों को गढ़ते हैं और कहीं पुराने मुहावरों अथवा शब्दों को तोड़ देते हैं। कबीर की भाषा पर विचार करते हुए उन्होंने लिखा है, भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। वे बाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके। संत कबीरदास के जिस भाषा सौष्ठव का उल्लेख किया गया है वो द्विवेदी जी की भाषा शक्ति का भी परिचायक है। आचार्य द्विवेदी जी की भाषा शैली कहीं से भी कृत्रिम या बनावटी नहीं है। उनमें एक प्रवाहपूर्ण और अर्थपूर्ण सहजता है। उसके संतुलित पद विन्यास में एक महान पंडित का व्यक्तित्व बोलता है। भाषा की सहजता पर विचार करते हुए उन्होंने एक जगह लिखा है, सहज भाषा का अर्थ है सहज ही महान बना देने वाली भाषा। मुझे ये कहने में किंचित संकोच नहीं कि उनकी भाषा शैली ने भी उन्हें पंडित प्रकांड बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को भाषा का अपूर्व शिल्पी और शैली का सिद्धस्त कहना ही न्याय संगत प्रतीत होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान या आचार्य हजारी प्रसाद की भाषा शैली और हिंदी साहित्य में उनका योगदान। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।